आज राहुल गांधी की अदालत में दोषी होने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके इस तरह के पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन कर रही है। ठीक उसी तरह जब इंदिरा गांधी के दोषी साबित होने के बाद दिल्ली में सड़कों पर इंदिरा गांधी के ये पोस्टर्स लगे हुए थे। इतिहास कई बार अपने आप को दोहराता है। बड़े पर्दे पर आप देखिए 1975 में इंदिरा गांधी के पक्ष में कैसे पोस्टर्स थे, देखिए आप देखिए, ये 1975 में पोस्टर्स लगे थे जब इंदिरा गांधी दोषी साबित हुई थी अदालत में। इनमें से एक पोस्टर पर लिखा है भ्रष्ट इंदिरा गांधी त्यागपत्र दो, और कांग्रेस पार्टी के पोस्टर्स पर लिखा था इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई। तो ये दो तस्वीरें हैं, इसे आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कह सकते हैं। देखिए, इसका एक पक्ष यह है कि भ्रष्ट इंदिरा गांधी त्यागपत्र दो, और दूसरा पक्ष यह है इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई। यानी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो कह रहे हैं इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई, और फिर थोड़े दिन के बाद हमारी लड़ाई का मतलब हो गया देश की लड़ाई। तो देखिए, अब ये दो तस्वीर देखिए। ये आज की तस्वीर है जब इंदिरा गांधी के पोते को वैसा ही फैसले का सामना करना पड़ रहा है 2023 में। दूसरी तस्वीर वो है जब 1975 में राहुल गांधी की दादी को वैसे ही फैसले का सामना करना पड़ा था अदालत से। कहानी में कोई बदलाव नहीं आया है, इमोशंस में कोई बदलाव नहीं आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो इस पर तब जिस वेकेशन जज ने सुनवाई की थी उनका नाम था जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, और उन्होंने ही सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था और कहा था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इंदिरा गांधी के लिए थोड़ी राहत तो लेकर आया था, लेकिन बाद में तत्कालीन जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने यह बताया था कि उन पर इस फैसले के लिए दबाव बनाया गया था, और इंदिरा गांधी की सरकार में कानून मंत्री एच.आर. गोखले ने उन्हें फोन करके तब उनसे मिलने के लिए समय मांगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, और इसके बाद उन्होंने संविधान में 39वां संशोधन किया जो कहता था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवाद और मामले अब से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। और इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, और इंदिरा गांधी ने दोषी साबित होते हुए भी पूरी कहानी को बदल दिया था। इस मामले की वजह से दो बातें हुई। पहली ये कि इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले राजनारायण के वकील शांति भूषण मोरारजी देसाई की सरकार में बाद में मंत्री बन गए, और उन्हें यह मंत्री पद तोहफे में मिला था। और दूसरी बात यह कि भारत की जनता इस केस को पूरी तरह से हमेशा के लिए भूल गई, और उसने इमरजेंसी की त्रासदी को भी कुछ ही वर्षों में भुला दिया, और 3 साल के बाद ही वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। और यह किसी हिंदी फिल्म में जैसे हैप्पी एंडिंग होती है, आपने देखा होगा जब आप फिल्में देखते हैं तो फिल्म में चाहे जैसा भी कुछ संघर्ष चलता रहे पूरी फिल्म में, फिर क्लाइमेक्स आता है और क्लाइमेक्स के बाद एक हैप्पी एंडिंग आती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। इंदिरा गांधी की ये जो फिल्म थी इसमें भी 1977 में उन्होंने ये हटाया, अपने इमरजेंसी हटाई। 1980 में दोबारा चुनाव हुए, चुनाव वो जीत गई। उसके बाद इस दौरान उन्होंने अपने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से ठीक ठाक करा लिए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और वो फिर से दोबारा देश की प्रधानमंत्री बन गई। और अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है।